जय माता दी। आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी। तो जैसा कि अभी चल रहा है मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, तो इसकी मैं आपको कथा बताने वाली हूँ कि द्रौपदी जी ने ऐसा क्या कर दिया था, है ना। वो तो यज्ञ से जन्मी थी, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि उनको लाइफ में कभी सुख नहीं मिला। तो उन्होंने पिछले जन्म में किया था अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का अपमान, है ना। उन्होंने अपमान कर दिया था। तो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े साधु की, वो ऋषि की कन्या थी। तो पूजा पाठ नित्य इनका ये कर्म था, रोज वो ये सब करती थी। लेकिन उनके पिता ने उनकी शादी नहीं कराई किसी से, और ये पूजा पाठ में लीन रहती थी। तो एक समय क्या हुआ, उनके पिता वृद्ध हो गए और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। अब जब वो खत्म हो गए तो वो बहुत विलाप करने लगी। तब फिर उन्होंने सभी ऋषि मुनि लोग आए और उनका दाह संस्कार वगैरह पूरी विधि विधान से किया। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब तुम क्या करोगी। तो वो बहुत दुखी रहने लगी कि अब हम क्या करें, है ना, हमारे भाई हैं ना बहन है, ना हमारे पिता ने हमारी शादी किसी से की, अब हम कैसे अकेले रहें, यानी ये सोच के वो बहुत विलाप करने लगी और रोने लगी। उसी समय वहाँ पर दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले ऋषि हैं, वो वहाँ से निकले। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है, आपके पिता तो गौलोक धाम गए हैं। गौलोक धाम कृष्ण धाम, यानी कि 24 अवतार भगवान ने लिए, जिसमें कि गौलोक धाम है कृष्ण जी का धाम, है ना। तो बोले आपके पिता तो गौलोक धाम गए, आप क्यों विलाप कर रहे हैं। बोले उन्होंने हमारा किसी के साथ तो हमको वरे नहीं, हम अकेले क्या करें। तो उन्होंने कहा बेटा अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, है ना, फिर बद्रीनाथ जाएंगे। तो एक काम करो, अभी चल रहा है पुरुषोत्तम महीना, मल मास, अधिक मास, तो तुम अभी एक काम करो, इस महीने जितनी पूजा अगर तुम 100 करोगे तुमको करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो वो उन्होंने अपमान कर दिया। उन्होंने कहा मल मास की कोई पूजा करता है, मैं नहीं मानती, मैं तो अब सिर्फ शिव जी को मानती हूँ, मैं विष्णु जी को नहीं मानती। और ऐसा करके उन्होंने अपमान कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि बेचारी अकेली है, अब बहुत कुछ सोच के बोले ठीक है। लेकिन अब वो गुस्सा तो उठे ही, उनको गुस्सा ही जाता है। बोले इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुमको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुमने हमारे इष्ट का अपमान किया है। अब वो चले गए। अब यहाँ इनको दिमाग आया कि हमको पूजा पाठ करना चाहिए। तो किसी ने बताया कि तुम तपस्या करो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उनसे तुम वर मांग लेना, जो मांगे। तो बोले ठीक है। अब ये तपती धूप में बाहर बैठ के 1 लाख वर्ष इन्होंने तपस्या की, ठंड में ठंडे पानी में डूबकर, इतना डूबकर तपस्या की, भारी बारिश में ऐसे बैठकर तपस्या की, और फिर पत्ते खाए, फिर धूल, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर ये सब छोड़ती गई। तब भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपको क्या वर चाहिए तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, और उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और मुझे वर दी। और भोलेनाथ तो बोले रहे भैया, उसने 5 बार कहा मुझे वर दीजिए, वर दीजिए, वर दीजिए, वर दीजिए, वर दीजिए, ठीक है ना। तो बोलते तुमको कैसा वर चाहिए। बोले जो मुझे वर चाहिए वो श्रेष्ठ धनुर्धर हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, और कभी जो झूठ ना बोलता हो, और जिसके समान कोई सुंदर ना हो, और जिसको कल क्या होना हो वो पहले ही पता चल जाए, है ना। और उसके शरीर में तो इतना बल रहे कि जितने 1000 हाथी बराबर बल रहे। तो उन्होंने तथा उसको कह दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी 5 पति हम तुमको वर में देते हैं। तो अब ये पैरों में गिर गई भगवान के कि एक पुरुष 4 स्त्री रख सकता है, 3 स्त्री रख सकता है, लेकिन एक स्त्री एक पुरुष से ज़्यादा नहीं रख सकती। तो सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो बोले तुमने हमारे इष्ट का अपमान किया था, इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी, आप ऐसे ही मर जाओगी, मतलब ऐसे ही आप देह त्याग दोगी। लेकिन अगले जन्म में आपको 5 बार, आपने 5 बार मांगा है, आपको 5 बार हमने तथास्तु कह दिया है, आपको 5 बार मिलेंगे। तो 5 बार यही मिले। तो श्रेष्ठ धनुर्धर, और जो कभी झूठ न बोले युधिष्ठिर, 1000 हाथी का बल हो भीम, और श्रेष्ठ धनुर्धर तो वो
अर्जुन हो गए। नकुल बहुत सुंदर थे और सहदेव को पहले की बात पता चल जाती थी, लेकिन अगर वो किसी को बताते तो उनके सर के 1000 टुकड़े हो जाते। तो ये सही है कि जो पत्नी करती है उसका आधा फल पति को मिलता है। तो अब ये पांचों द्रौपदी के साथ पंचकन्या हो गई है, लेकिन द्रौपदी के कारण, विवाह होने के कारण इनको ये फल मिला कि लोग दर दर भटकते रहे। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, है ना। उस समय कृष्ण जी आए, तो कृष्ण जी के सामने यानी ये 13 वर्ष तक बाल खोले हुए, बहुत धूल से सने हुए, कृष्ण जी ने देखकर इनको बहुत दुखी हुए और कहा कि क्या बात है। तो फिर वो बताने लगी कि हम बहुत दुखी हैं माधव। तो बोले कि आपने पिछले जन्म में अधिक मास का अपमान किया था, इसलिए आपको ये दशा प्राप्त हुई है। तो इसमें मलमास चल रहा है, आप पूजा पाठ करिए और आपको सब प्राप्त होगा। फिर उनको राजर्षि यज्ञ उन्होंने किया और सब उनको वापस से प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि उन्होंने मलमास का अपमान किया था, उसके कारण उनके 5 पुत्र मारे गए। बाद में सब कुछ मिला, लेकिन वो सुख से कभी नहीं रही। ये सब उनको अधिक मास का अपमान करने के कारण मिला। तो ऐसे ऐसे ये कथा थी। तो अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो नीचे जय माता दी लिख दीजिए। जय माता दी लिखेंगे तो आपको पता है क्या होता है, मेरा ब्लड बढ़ जाता है। ठीक है, जय माता दी लिखिए, है ना। आप एक बार मुझे बोलेंगे, मैं आपको एक बार बोलूँगी, 108 बार हो जाएगा। अपन का 108 बार माला करने का फल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं बोलती, अगर आपके इष्ट देव श्री राम हैं तो आप राम नाम जपिए, राधे राधे जपिए, श्री कृष्ण जपिए, लेकिन जपिए जरूर, है ना। एक दिन में सामने वाले को आप कहिए, किसी एक को कहिए आप, तो जिससे आपका 108 चलते चलते आप। तब तक के लिए जय माता दी। माता महारानी की कृपा होगी और कल भले चंगे रहे, इतनी महामारी है, फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हमारी।